हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। ये टेस्ट नंबर आपका 169 है। 168 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोक उपक्रम समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 च के तहत किया गया है और राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। देखिए, इसमें असत्य कथन बताना है आपको। लोक उपक्रम समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सिक्किम के बारे में विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के च के तहत किया गया है और राज्यपाल जो है धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। अनुच्छेद 160 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति दी गई है। देखिए, राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के तहत दी गई है, न कि 160 के तहत। राज्यपाल को तो 161 के तहत दी गई है, लेकिन प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 72 के तहत जो है कि उसको क्षमादान की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो यह आपका असत्य है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी एवं गौरी शंकर मिश्र के नेतृत्व में की गई। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जॉर्ज यूलो की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? देखिए, उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र के नेतृत्व में किया गया। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद में 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित हुआ। देखिए, जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था, फोर्थ जो अधिवेशन था, वो जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में इलाहाबाद के 1888 ईस्वी के दौरान आयोजित किया गया था। ठीक है, ना कि 5वां। देखिए, जो जॉर्ज यूले हैं, ये जो है कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जॉर्ज यूले। 5वां अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1889 ईस्वी में। ये बम्बई में हुआ था और विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो पहला तो आपका सही है, बट दूसरा क्या है? दूसरा गलत है। तो इसमें ये हो जाएगा केवल एक सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगरा शैली, जो कि मध्यकाल की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रमुख चित्रकला शैली थी, इस शैली की नींव किस मुगल बादशाह ने रखी? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। देखिए, आगरा शैली जो कि मध्यकाल की उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रमुख चित्रकला शैली थी, इस शैली की नींव किस मुगल बादशाह ने रखी थी? तो इस शैली की नींव जो है कि किसने रखा था? तो ये हुमायूं ने रखी थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अकबर ने इसे सुदृढ़ता प्रदान किया था। ठीक है, इस शैली को, और जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं उनके आयोजन स्थल का गलत युग बताइए। कार्तिक मेला अयोध्या, ददरी पशु मेला बलिया, खिचड़ी मेला गोरखपुर, कंपिल मेला रामपुर। देखिए, कार्तिक मेला कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है आपका अयोध्या में। ददरी का पशु मेला जो है वो बलिया में लगता है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है और कंपिल मेला ये आपका रामपुर में नहीं लगता है। ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपका फर्रुखाबाद में। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका गलत है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है? तो वो करता है आपका 9 डिग्री चैनल।
9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल ये आपका मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, और 10 डिग्री चैनल ये आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत नहीं आता है? साइकिल की ब्रेक, पहिया, प्लास, कैंची। पूछा जा रहा है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक प्रकार की मशीन होती है, मतलब एक प्रकार की सरल मशीन होती है, ठीक है। और उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा नहीं आता है? तो ये जो है कि पहिया नहीं आता है। बाकी साइकिल का ब्रेक, प्लास, कैंची ये सब सारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं, बट पहिया जो है कि आपका द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। व्यापारिक नाम और उनसे रासायनिक नाम का गलत युग्म बताइए। यूरिया, कार्बामाइड, क्लोरोफॉर्म, ट्राईआयोडोमीथेन, पायरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फस्जीन, कार्बेनिक क्लोराइड। देखिए व्यापारिक नाम और उनके जो रासायनिक नाम है इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बामाइड है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम ट्राईआयोडोमीथेन नहीं है, इसका रासायनिक नाम होता है ट्राईक्लोरोमीथेन, CHCl3, ठीक है। देखिए क्लोरोफॉर्म ये जो है कि एक रंगहीन सुगंधित तरल पदार्थ होता है, और ये मेडिकल के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है रोगियों को मूर्छित करने या बेहोश करने के लिए। पायरीन इसका जो है कि रासायनिक नाम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। फस्जीन का रासायनिक नाम कार्बोनिक क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें से गलत है आपका ये वाला बी वाला। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में, 1768 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 फरवरी 1761 ईस्वी को अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच हुआ था। पानीपत के मैदान में, कहाँ पे? हरियाणा में। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न में से किसका आगमन भारत में सबसे पहले हुआ? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। इनमें से भारत में सबसे पहले किसका आगमन हुआ था? तो वो हुआ था आपका पुर्तगाली का। कब हुआ था? 1498 में हुआ था। उसके बाद डच आए थे 1605 ईस्वी में, उसके बाद से अंग्रेज आए थे 1611 ईस्वी में, उसके बाद से फ्रांसीसी आए थे 1664 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हुए, इसमें अंग्रेजों की सहायता किसने की? गुलाब सिंह, कलक सिंह, तेजा सिंह, लाल सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिख जो है कि पराजित हुई, इसमें अंग्रेजों की सहायता किसने किया था? तो इसमें अंग्रेजों की सहायता जो है कि लाल सिंह ने किया था। और ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध ये पंजाब के सिख राज्य और अंग्रेजों के बीच हुआ था। कब हुआ था? तो 1845 से 46 के बीच हुआ था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद की गई? त्रिपुरी अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किस अधिवेशन से इस्तीफा देने के बाद हुई? तो वो था आपका त्रिपुरी अधिवेशन। देखिए जो ये त्रिपुरी अधिवेशन था ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था, ठीक है। और ये जबलपुर में हुआ था, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर के पास में ही पड़ता है त्रिपुरी, वहीं पे हुआ था। देखिए इसके अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो थे एक तरफ से थे ये पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस थे। जो पट्टाभी सीतारमैया थे ये जो है कि महात्मा गांधी के ये प्रतिनिधि थे। ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी ने उनको हरा दिया, पट्टाभी सीतारमैया को। और जो पट्टाभी सीतारमैया थे ये तो महात्मा गांधी जी के आदमी थे। तो महात्मा गांधी जी काफ़ी उनको अच्छा नहीं लगा कि ये तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए और हमारी जो प्रतिनिधि थी वो जो है कि हार गए। उसके बाद से क्या हुआ कि नेताजी जो थे
ये अध्यक्ष से गांधी जी तो खुश थे नहीं, और इनके प्रतिनिधि से क्या हुआ कि कुछ मतलब महात्मा गांधी जी जो थे इनके समर्थक ज़्यादा थे, ठीक है, और इनके चलते जो है कि काफ़ी विरोध होने लगा। इससे जो है कि अध्यक्ष पद इन्होंने छोड़ दिया सुभाष चंद्र बोस जी ने। और 1900 ये जो है कि त्रिपुरी अधिवेशन के बाद ही 1929 में ही ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन इन्होंने किया, ठीक है, 1939 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। लघु या मध्य हिमालय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस हिमालय का विस्तार बृहद हिमालय के उत्तर में है। इस हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। देखिए लघु हिमालय या मध्य हिमालय के संबंध में बात की जा रही है। देखिए जो लघु हिमालय मध्य हिमालय है इसका विस्तार जो है कि बृहद हिमालय के उत्तर में है। देखिए सबसे ऊपर कौन सा पड़ता है? तो सबसे ऊपर बृहद हिमालय पड़ता है, उसके बाद से लघु हिमालय पड़ता है, उसके बाद से आपका शिवालिक पड़ता है, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि इस हिमालय मतलब लघु या मध्य हिमालय जो बीच वाला है इसका विस्तार जो कि बृहद हिमालय के उत्तर में है। देखिए बृहद हिमालय इधर है और ये है इधर, तो बृहद हिमालय के तो दक्षिण में है ना लघु हिमालय, अगर ऊपर रहता तब उत्तर में रहता। तो जो ये हिमालय का विस्तार जो कि बृहद हिमालय के कहाँ पे है? तो ये दक्षिण में, न कि उत्तर में, पहला वाला ही गलत है। और इस हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी है और लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें से असत्य कथन आपका कौन सा है? तो ये है आपका ए वाला। अनुसूची और संबंधित विषय वस्तु का गलत युग्म बताइए। तृतीय अनुसूची केंद्रीय मंत्रियों के लिए शपथ व प्रतिज्ञान का प्रारूप। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों में शक्तियों का 3 सूची में विभाजन। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून। 11वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्ति। देखिए इसमें आपको गलत युग्म बताना है। तृतीय अनुसूची इसमें जो कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनका जो शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप के बारे में बताया गया है तृतीय अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के शक्तियों का के लिए 3 सूची का विभाजन किया गया है जो कि राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, ये भी आपका सही है। 10वीं अनुसूची देखिए स्टार्टिंग में तो कितनी अनुसूचियाँ थी? स्टार्टिंग में 8 ही अनुसूचियाँ थी, आज के डेट में 12 अनुसूचियाँ हैं। 8 के बाद से जितनी भी अनुसूचियाँ जोड़ी गई है वो संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची का कब किया गया था संविधान संशोधन? तो 10वीं अनुसूची का किया गया था आपका 1985 में। 1985 ईस्वी में हुआ था, 10वीं मतलब जोड़ा गया, ये 52वां संविधान संशोधन था, ठीक है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें जो है कि दल बदल विरोध कानून का प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची ये जो है कि आपका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पंचायत की शक्तियों के उल्लेख करती, मतलब उल्लेख है इसमें 11वीं अनुसूची में, न कि नगर पालिकाओं की शक्तियों का। नगर पालिकाओं की शक्तियों का उल्लेख किसमें है? तो ये है आपका 12वीं अनुसूची में, ठीक है। और ये 11वीं अनुसूची में आपका है पंचायत की शक्तियों का उल्लेख, ठीक है। 11वीं कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब जाकर के 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये जो 12वां था ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तब जाकर के 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। तो गलत है आपका डी ऑप्शन। पर्वत एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। जवादी पर्वत तमिलनाडु, वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश, पालकोंडा पर्वत मध्य प्रदेश, सेवराय पर्वत तमिलनाडु। पर्वत और उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताना है। जवादी पर्वत ये कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में है। वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा पर्वत ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, ये है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और सेवराय पर्वत जो है कि आपका तमिलनाडु में है। गलत कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन। राकी पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्ट, माउंट एकांकागुआ, तबाना एंटीलेनियाना, माउंट किलिमंजारो। राकी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, ठीक है। देखिए माउंट एकाकागुआ
यह आपका एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। देखिए भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख जो है कि एक तो अनुच्छेद 74 में किया गया है, अनुच्छेद 75 में किया गया है, अनुच्छेद 78 में किया गया है और एक जो है कि 352 में किया गया है। मतलब कि टोटल जो है कि 4 बार जो है कि किया गया है प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख अपने संविधान में। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथी दलों ने, किसान सभा ने। 1928 ईस्वी के जो बारदोली आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट। और ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।